चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में बताया था कि इन प्रीपोजिशन का यूज हम कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए इनको यूज किया जाता है, ठीक उसी तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का वो हमारा प्रीपोजिशन क्या है। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर का सबसे पहला प्रीपोजिशन है इन, यानी आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको इनके बारे में बताया जाएगा, इनके बारे में आपको पता चलेगा कि इनका यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं और इसको कहाँ कहाँ पे क्या कंडीशन होगा जहाँ पे हम मेक के सेंस के लिए इनका यूज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अभी क्लियर कर दिया कि इनका यूज आप किस सेंस के लिए करते हैं। ये पहला पॉइंट है, इनका यूज आप मेक के सेंस के लिए करेंगे, यानी अगर आपके सेंटेंस में मेक का सेंस आएगा तो वहां पे आप इनका यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है, कुछ रूल है, कुछ नियम है। अगर वो कंडीशन अप्लाई होगा, फुलफिल होगा, तभी वहां पे आप इनका यूज करेंगे मेक के सेंस के लिए। अदरवाइज आप वहां पे इनका यूज नहीं करेंगे मेक के सेंस के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कंडीशन क्या है, रूल क्या है जहां पे हम इनका यूज करेंगे मेक के सेंस के लिए। देखिए, अगर हम बात करें इनके पहले यूज के पहले कंडीशन के बारे में, तो इनका पहला कंडीशन या पहला रूल ये कहता है कि इनका यूज आप मेक के लिए वहां पे करेंगे जब मेक का सेंस किसी समय के साथ आया होगा, तो वहां पे आप इनका यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, अमन 2 साल में अंग्रेजी बोलेगा। अब यहाँ पे देखिए साल, 2 साल क्या है, ये तो समय है ना, और समय के साथ यहाँ पे देखिए मे का सेंस आया है। तब क्या यहाँ पे हम इनका यूज कर सकते हैं मे के सेंस के लिए? हाँ, यहाँ पे तो हम मे का यूज कर सकते हैं, सॉरी इनका यूज कर सकते हैं मे के सेंस के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है समय के साथ अगर मे का सेंस आएगा तो वहां पे आप इनका यूज करेंगे। तो यहाँ पे आया है तो हम यहाँ पे इनका यूज करेंगे मे के सेंस के लिए। तो ये सेंटेंस बनेगा, अमन विल स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश इंग्लिश इन 2 years, इन 2 years। देखिए, अमन विल स्पीक इंग्लिश इन 2 years, अमन 2 साल में अंग्रेजी बोलेगा। यहाँ पे देखिए इनका यूज किया गया। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 को देखना है कि कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है इनके बारे में, कहाँ पे हम इनका यूज और कर सकते हैं। देखिए, इनका दूसरा कंडीशन, दूसरा रूल ये कहता है कि जब मेक का सेंस किसी जगह के साथ आया होगा तो वहां पे आप इनका यूज करेंगे। किसी स्थान के, किसी जगह के साथ अगर मेक का सेंस आया होगा तो वहां पे आप इनका यूज करेंगे। अब देखिए इस सेंटेंस को जरा, मेरा दोस्त मुंबई में रहता है। यहाँ पे देखिए, मेरा दोस्त कहाँ पे रहता है? मुंबई में रहता है। अब ये मुंबई क्या है? मुंबई तो एक जगह है, एक स्थान है, और स्थान के साथ यहाँ पे देखिए मे का सेंस आया है। तो क्या यहाँ पे हम इनका यूज कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे हम इनका यूज करेंगे मे के सेंस के लिए, क्योंकि अभी आपको कंडीशन नंबर 2 में क्या बताया गया, रूल नंबर 2 में क्या बताया गया है कि जगह के साथ अगर मे का सेंस आएगा तो वहां पे हम इनका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आया है तो यहाँ पे हम करेंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा, माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई, इन मुंबई। यहाँ पे आपने इनका यूज किया मे के सेंस के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे आप इनका यूज कर सकते हैं। मैंने आपको 2 रूल के बारे में बताया, 2 कंडीशन के बारे में बताया। अब चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनका कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है और कहाँ पे हम इनका यूज कर सकते हैं इस सेंस के लिए। देखिए, कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है कि आप इनका यूज करेंगे मे के सेंस के लिए, लेकिन कब? जब सुबह और शाम के साथ में आया होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ आप इनका यूज करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जब सुबह और शाम के साथ में आएगा तो वहां पे आप इनका यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को, हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सुबह है, सुबह के साथ मे का सेंस आया है तो यहाँ पे क्या इनका यूज होगा? हाँ, यहाँ पे इनका यूज किया जाएगा।
वी शुड, ये सेंटेंस बनेगा वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक चीज यहाँ पे मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप कभी भी इनका यूज नाइट और आफ्टरनून के साथ नहीं करना है आपको। यानी भले ही आपके सेंटेंस में, ठीक है, नाइट यानी रात में ऐसे दे दिया गया, सॉरी रात में, ठीक है, या दोपहर में, दोपहर में, ठीक है, ऐसे दे दिया गया, तो आपको कभी भी इनका यूज नाइट के साथ और आफ्टरनून के साथ नहीं करना है। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि आप नाइट और आफ्टरनून के साथ इनका यूज नहीं करेंगे। आफ्टरनून और नाइट के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, मैं आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा कि इन दोनों के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज करना है आपको। देखिए, तो मैंने यहाँ पे तीसरा कंडीशन भी आपको बता दिया कि सुबह और शाम के साथ जब मे का सेंस आएगा तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। अब देखिए चौथा कंडीशन क्या कहता है इनके बारे में। चौथा कंडीशन ये कहता है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हो और वहां पे मे का सेंस आया हो तो वहां पे आप इनका यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया है किसी वस्तु के अंदर, तो यहाँ पे पूरा आप इंफॉर्मेशन जानिए कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर होगा और वहां पे मे का सेंस आया होगा तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। जैसे ये सेंटेंस देखिए, सेंटेंस क्या है, मेरा कलम बैग में है। अब यहाँ पे देखिए मेरा कलम क्या है, मेरा कलम एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, और बैग क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर है, यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर है, और यहाँ पे मे का सेंस आया है तो हम यहाँ पे इनका यूज करेंगे। हाँ, यहाँ पे इनका यूज किया जाएगा तो ये सेंटेंस बनेगा माई पेन इज इन द बैग। इस तरह से आप इनका यूज करते हैं मे के सेंस के लिए। जब ये कंडीशन होगा तो वहां पे आप इनका यूज करेंगे मे के सेंस के लिए, और जब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा, तो वहां पे आप इनका यूज नहीं करेंगे मे के सेंस के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको इनके बारे में बताया। अब चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे कि हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर का नेक्स्ट प्रीपोजिशन है सिंस। यानी अब आपको पता चलेगा सिंस के बारे में कि सिंस का यूज हम किस सेंस के लिए और इसको कहाँ पे यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम सिंस के बारे में बात करें तो सिंस का यूज हम दो जगह पे अलग अलग सेंस के लिए करते हैं। देखिए अगर हम सिंस के पहले यूज को या पहले सेंस को देखते हैं तो सिंस का पहला सेंस या पहला यूज ये कहता है कि आप सिंस का यूज वहां पे करेंगे जब किसी समय के साथ से का सेंस आएगा तो उस से के सेंस के लिए आप सिंस का यूज करेंगे। लेकिन देखिए दो कंडीशन है, दो रूल है। अगर ये दो रूल अप्लाई होगा उस सेंटेंस में तभी आप वहां पे से के सेंस के लिए सिंस का यूज करेंगे, अदरवाइज आप वहां पे सिंस का यूज नहीं करेंगे से के सेंस के लिए। दो रूल, दो फैक्ट क्या है। पहला फैक्ट देखिए ये है कि वो सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। अगर वो सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं है तो उस सेंटेंस में भले ही समय के साथ से आया होगा वहां पे आप सिंस का यूज नहीं करेंगे। और दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्ट ये है कि उस सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। अगर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा तब भी वहां पे आप से के सेंस के लिए सिंस का यूज नहीं करेंगे। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम वो होता है जब किसी भी सेंटेंस में ये मेंशन किया गया रहता है कि काम करने का समय क्या था, यानी काम शुरू होने का समय क्या है। जब ये मेंशन किया गया होता है या किया गया रहता है तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में
क्या, पूरे सेंटेंस को पहले पढ़ लीजिए। वह 4 बजे से मैच खेल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 4 बजे, अब ये क्या है, ये समय है और समय के साथ किसका यूज किया गया है, से का सेंस आया है, से का यूज किया गया है। अब क्या इस से के सेंस के लिए हम सिंस का यूज करेंगे या इस से के सेंस के लिए हम सिंस का यूज नहीं करेंगे, ये देखते हैं, आगे पता चलेगा। देखिए मैंने क्या कहा है कि ये दोनों कंडीशन अगर अप्लाई होगा सेंटेंस में तभी आप वहां पे सिंस का यूज करेंगे, और अगर नहीं अप्लाई होगा तो आप नहीं करेंगे सिंस का यूज। तो चलिए देख लेते हैं कि ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है भी या नहीं है। देखिए पहला रूल यही तो कहता है। अब देखिए वह 4 बजे से मैच खेल रहा, तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि पॉइंट ऑफ टाइम, ये देखिए 4 बजे से, वह 4 बजे से मैच खेल रहा है, यानी उसके खेलने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है खेल शुरू करने का, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस सेंटेंस में बताया गया है कि वह मैच खेलना कब से स्टार्ट किया है, वह मैच खेलना 4 बजे से स्टार्ट किया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया गया है। तो आप यहाँ पे से के सेंस के लिए सिंस का यूज कर सकते हैं। तो ये बनेगा he has been playing the match, he has been playing the match since 4 o'clock। बस सिंपल है। यहाँ पे देखिए सिंस का यूज किया गया से के सेंस के लिए। अब चलिए मूव करते हैं सिंस के दूसरे यूज पे कि सिंस का दूसरा यूज क्या कहता है, दूसरा सेंस क्या कहता है। तो देखिए सिंपल है, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, यानी पहला यूज, पहला कंडीशन, पहला सेंस समझ में आ गया होगा कि सिंस का पहला यूज, पहला सेंस क्या कहता है, तो ऑब्वियसली अनडाउटली आपको दूसरा यूज भी, दूसरा सेंस भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा सेंस यह कहता है कि जब आपके सेंटेंस में तब से या उस समय से का सेंस होगा, तब वहां पे आप किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे से के सेंस के लिए। यानी अगर ये सेंस आएगा तो देखिए ये सेंटेंस है, अमन उस समय से क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए उस समय से है या तब से किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो ये बनेगा अमन हैज बीन रीडिंग अ बुक since that टाइम। सिंपल है, अमन क्या कर रहा है, उस समय से किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिंस का यूज आप किस सेंस के लिए और इसको कैसे यूज किया जाएगा सेंटेंस को बनाने के लिए। चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है। देखिए हमारा नेक्स्ट यानी तीसरा प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग। अब हम जानने वाले हैं ड्यूरिंग के बारे में कि ड्यूरिंग का यूज हम किस सेंस के लिए और इसको कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि ड्यूरिंग का यूज आप के दौरान के सेंस के लिए करेंगे, यानी अगर आपके सेंटेंस में के दौरान का सेंस आएगा तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, ड्यूरिंग का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए किसी समय के दौरान होना चाहिए। अगर समय के दौरान के साथ, यानी समय के साथ के दौरान का सेंस आएगा तभी वहां पे आप ड्यूरिंग का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे, वह मूवी के दौरान क्या कर रहा था, सो रहा था। वह मूवी के दौरान सो रहा था। अब यहाँ पे देखिए मूवी के दौरान सेंस आया है। अब मूवी तो किसी पर्टिकुलर टाइम में चल रहा होगा, किसी विशेष समय में चल रहा होगा, तो समय के दौरान यहाँ पे आया है। दूसरा सेंटेंस क्या है, अमन मैच के दौरान गाना गा रहा था। अब यहाँ पे देखिए मैच क्या है, मैच भी किसी पर्टिकुलर समय में चल रहा होगा, किसी विशेष टाइम में चल रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए समय के साथ के दौरान का सेंस आया है, तो यहाँ पे हम दोनों जगह पे ड्यूरिंग का यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा, देखिए ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो ये बनेगा ही वाज स्लीपिंग ड्यूरिंग द मूवी वह मूवी के दौरान सो रहा था। दूसरा क्या है, अमन मैच के दौरान गाना गा रहा था। तो ये बनेगा अमन वाज सिंगिंग अ सॉन्ग ड्यूरिंग द
मैच। तो मैंने आपको यहाँ पे ड्यूरिंग के बारे में बताया कि ड्यूरिंग का यूज आप किस सेंस के लिए करते हैं और इसको कैसे यूज किया जाएगा सेंटेंस को बनाने के लिए। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में बताया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।